ओम। इस सभा में उपस्थित यज्ञ के ब्रह्मा पूज्य आचार्य ईश्वर प्रकाश आर्य जी, याज्ञिक परिवार यजमान श्रीमान सोगानी जी, यज्ञ की व्यवस्थाओं में सहयोग करने वाले आदरणीय गोयल साहब, अनुकंपा प्लेटिना से पधारे अन्य समादरणीय उपस्थित सज्जनों और दो यजमान और हैं हमारे बीच में। मैं संभवतः नाम से परिचित नहीं हूँ, याद भी नहीं है। हाँ जी, श्रीमान आलोक जी, और अच्छा हाँ आपने जो बताया था जी, हाँ छोटे भाई आदरणीय विशाल जी, और समादरणीय उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों। आज श्रीमान सोगानी जी ने इस यज्ञ का संपादन किया बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में, और ये यज्ञ सफल हो ऐसी हम सभी की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से हमने भी प्रार्थनाएं की। विशेष रूप से जो बात है वो समझने योग्य ये है कि ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान आपने शायद पहले भी कभी देखे होंगे, और उन अनुष्ठानों में और भी बहुत सारी क्रियाविधि भी आपने देखी होगी, लेकिन मैं दावे के साथ में आपसे पहला बात तो ये कहता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई पाखंड हम नहीं करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा पाखंड नहीं है जिसके लिए कोई वैज्ञानिक तर्क आपके पास नहीं हो। आप किसी भी क्रिया के लिए यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्रिया हमने क्यों की है। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि हम यज्ञ वेदी पर बैठे किस लिए बैठे? यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। हम यज्ञ वेदी पर बैठे यज्ञ करने के लिए बैठे, लेकिन हमने सबसे पहला कार्य क्या किया? दीपक को प्रज्वलित किया। क्यों जी? क्या हम सीधे ही यज्ञ वेदी में अग्नि नहीं बना सकते थे? कपूर को सीधा यज्ञ वेदी में रखते और तिल्ली से वहां जला देते तो नहीं जलती क्या? आप सोचिए। लेकिन नहीं, ऋषियों ने विधान किया कि पहले दीपक को जलाया जाएगा, दीपक से अग्नि को लेकर के यज्ञ कुंड में स्थापित किया जाएगा, और फिर दीपक चुपचाप एक जगह पर रखा रहेगा, देखता रहेगा, और आपके यज्ञ की अग्नि जलती रहेगी और आप यज्ञ करते रहेंगे। तात्पर्य क्या था? मुख्य कार्य था यज्ञ करना, लेकिन हमने शुरुआत की दीपक जलाने से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ कुंड में अग्नि का जन्म हुआ। कहां से हुआ? दीपक से हुआ। तो दीपक क्या हो गया? दीपक बड़ा हो गया। और दीपक ने किसका स्थान ले लिया? दीपक ने जो यजमान है उनसे बड़े लोग कौन है? उनके माता पिता, या फिर गुरुजन कह लो, या ईश्वर कह लो। तो ये जो दीपक है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो माता पिता का प्रतिनिधि है, बड़े ब्रह्मा का वो प्रतिनिधि है। जैसे आप कई बार कथा सुनने जाते हैं, वहां यज्ञ नहीं होता, लेकिन कथावाचक क्या करता है? अपने पास चौकी पर एक जो है दीपक जला करके रखता है। आप में से बहुत से लोग गए होंगे, क्योंकि हम सभी हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, या कई बार आप टीवी में कोई कथावाचक आता है, उसके पास भी देखिएगा कहीं एक दीपक पास में रखा रहता है, जलता रहता है वो। तात्पर्य कहने का क्या है कि वो जो दीपक है वो बड़े का प्रतीक है, वो हमारे घर में जो बड़े हैं, चाहे वो माता है पिता है, उनका प्रतीक है। और उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है आप शांति से आराम से बैठे हैं, हमारा कार्य है उसका ध्यान रखना। यदि उसमें घी कम हो गया तो घी डालना। जब तक यज्ञ पूरा ना हो जाए तब तक दीपक जलते रहना चाहिए, और यज्ञ कुंड में यज्ञ करते जाइए। तो जहां से अग्नि का जन्म हुआ वो बड़ा हो गया, और उसको हमने माता पिता के स्वरूप में मान लिया। दूसरा और कार्य क्या होता है माता पिता का? माता पिता आपके कार्य में कोई दखल नहीं दे रहे, लेकिन कभी आपके जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, कहीं पर कोई कमी हो, दुख हो, कोई क्लेश हो, घर में कोई परेशानी हो, तो आपको चिंता कम होती है, माता पिता को चिंता ज्यादा हो जाती है। अरे मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटी दुखी है, मेरे परिवार में जो है सुख नहीं है, वो दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह संदेश दिया। वो दीपक साइड में बैठा है, वो ईशान कोण में बैठा है, लेकिन वो संदेश क्या दे रहा है? किसी भी कारण से मान लो सामग्री ज्यादा डाल दी, घी कम डाल दिया, और यज्ञ की अग्नि अगर दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, मंद पड़ जाए, तो चिंता नहीं करना। मैं बैठा हूं यहां पर, चिंता नहीं करना, मैं यहां बैठा हूं, मेरे पास अग्नि है, मुझसे लो और फिर अग्नि को दोबारा से प्रज्वलित कर लो। ये कार्य है बड़ों का। तो जो व्यक्ति, बड़ों में सभी आ गए, मैंने तीनों प्रकार के रूप आपको बता दिए। जो व्यक्ति ईश्वर का दृढ़ विश्वासी होता है तो सबसे अधिक सहायता ईश्वर करते हैं, और फिर जो अच्छे लोगों की संगति में होता है, गुरुओं की संगति में होता है, ऋषि मुनियों की संगति में होता है, विद्वानों की संगति में होता है, आचार्यों की संगति में होता है, पंडितों की संगति में होता है, तो उसकी समस्याओं का समाधान वो उनसे पूछ सकता है, वो आपको कुछ न कुछ बताएंगे।
घर परिवार में कहीं पूछेंगे तो बड़ी समस्या सी रहती है। क्यों? क्योंकि मन में वो संशय 100% निकल नहीं पाता है, क्योंकि वहां पर तो सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्या पता ये अपने लाभ की बात कर रहा हो, मुझे कोई सलाह दी तो मेरे भाई ने मुझे सलाह दी, या मेरे पिताजी ने सलाह दी, मेरी माताजी ने सलाह दी, बहन ने सलाह दी, किसी और ने, हो सकता है उसमें उसका कोई लाभ हो, क्योंकि हम तो यहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप किसी ब्राह्मण से, पंडित से, पुरोहित से, आचार्य से, किसी से कोई सलाह मशविरा करते हैं, उसको तो आपके घर की समस्याओं से कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो आप भी बराबर, वो भी बराबर, सब बराबर। और जैसी समस्या होगी अपने ज्ञान के आधार पर, बड़ा है छोटा है, जैसा उसका ज्ञान है, कम है ज्यादा है, तो आपको उस तरह का मार्गदर्शन देगा। और माता पिता बैठे हैं, उनसे आप मार्गदर्शन लीजिए, वो आपको संबल देने वाले हैं। और फिर आप देखिए मानसिक संबल कितना बड़ा होता है। एक बार माताजी पिताजी कहते बेटा कोई चिंता नहीं, मैं हूं ना। आप बहुत सारे सोशल मीडिया पर वो छोटे मोटी कहानियां आती रहती हैं, एक बच्ची फ्लाइट में बैठी है, उसको डर ही नहीं है आराम से, और दूसरे लोग कह रहे हैं बेटा आपको डर नहीं लग रहा है अपना, जो कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा ही हैं पायलट जो इसको उड़ा रहे हैं। ये होता है विश्वास। बच्चे तो नौबुद्ध पता है कि जब पिताजी का हाथ सर पर है, माताजी का हाथ सर पर है, तो बच्चों को चिंता की कहां जरूरत है। तो एक संदेश ये समझने का है कि हमारे घर में जो बड़े हैं उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद जब तक हमारे पास है, तब तक हम जल्दी से कहीं पर हमें समस्याएं आने वाली नहीं। हम तक आने से पहले वो एक लेयर बनी हुई है, वो नहीं टूटेगी। वो जब पार होगी तब हम तक आएगी। धूप आपको आएगी, लेकिन आप ग्रीन चादर लगा दो कुछ कम हो जाएगी, और बड़ी शेड लगा दो और कम हो जाएगी, बाकायदा बिल्कुल छत के नीचे आकर के बैठ जाओ तो बिल्कुल नहीं आएगी धूप। तो इस प्रकार से हमारा जो बड़ा ऊपर वाला स्तर है वो मजबूत होना चाहिए। और फिर जब हम आगे चलते हैं तो घर में प्रेम और आपस में प्रेम स्नेह वो बहुत आवश्यक है। तो वेद के मंत्र ने कहा अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु संपन्ना, ये वेद का मंत्र है। वेद ने कहा कि जो पुत्र है, जो घर में संतान है, वो कैसी होनी चाहिए? पिता के संकल्पों का पालन करने वाली होनी चाहिए, पिता के व्रतों का अनुकरण करने वाली होनी चाहिए। लेकिन अब संतान तो अनुकरण करने वाली होनी चाहिए, लेकिन किसका अनुकरण करेगी? पिता के व्रतों का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर चलिए, पहले पिता के पास व्रत होना चाहिए, पिता के पास संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मैं ये करता हूं। जैसे बहुत सारे लोग दैनिक धार्मिक कार्य करते हैं, उदाहरण वैसा ले रहा हूं लेकिन आप उसको हर तरीके से समझ लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग धार्मिक कार्य करते हैं प्रतिदिन, जैसे कोई मंदिर जा रहा है या जल चढ़ा रहा है, लेकिन बेटे नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे बेटे? जब पिताजी नहीं रहेंगे तब करेंगे, और तब नहीं करेंगे क्योंकि पहले नहीं किया, आदत नहीं पड़ी है। तो क्या करना पड़ेगा? पिता के व्रतों का अनुकरण आज से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। यह आपके लिए उपदेश है। अनुव्रतः पितु पुत्रो, पुत्र ऐसा होना चाहिए जो पिता के व्रतों का पालन करने वाला हो। पिता का व्यापार है तो पिता के व्यापार को संभालने वाला होना चाहिए, और अच्छे से संभालने वाला होना चाहिए, जिससे कि और उसको आगे उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ाने वाला होवे। मात्रा भवतु संपन्ना, और माता के साथ समान हृदय वाला होना चाहिए। जैसे विचार माता के हों वैसे पुत्र के होने चाहिए, जैसे पुत्र के विचार है वैसे ही माता के होने चाहिए। पुत्र ने कहा आज तो पनीर की सब्जी खाऊंगा, माता कहे नहीं आज तो लौकी की सब्जी बनेगी। तो सामंजस्य होना चाहिए, एक जैसे विचार से मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि नाराजगी ना हो, लेकिन यह हो कि चलो ठीक है आज सुबह अभी पनीर बना लेते हैं, या अभी पनीर नहीं है तो अभी लौकी पड़ी, लौकी शाम को आपके लिए पनीर बना देंगे। तो माता के साथ में जब हृदय आपस में जुड़े हुए होते हैं, तब जो है घर में सुख शांति समृद्धि बनती है। आपस में प्रेम जब तक नहीं है, आपस में विश्वास जब तक नहीं है, तब तक घर में सुख शांति नहीं बनती है। ऐसे यज्ञ आप कितने ही करा लो, मैं अभी उस बात पर भी आ रहा हूं कि इस यज्ञ को कराने से ऐसा नहीं है कोई ये सोचे कि यार सब आचार्य जी ने तो पाखंड कर दिया, यज्ञ कर दिया जी, इससे कोई इनका व्यापार बढ़ने वाला थोड़ी है। बात बिल्कुल सही है। ये मेरा ठेका नहीं है कि इसको करने के बाद में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा यदि जो वेद ने कहा वो हम मान लेंगे तो, या जो मैं आपको समझा रहा हूं उसमें थोड़ा चिंतन करके उस तरफ थोड़ा सा भी बढ़ जाएंगे तो जरूर ये यज्ञ सफल हो जाएगा, 100% सफल हो जाएगा, गारंटेड। कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु संपन्ना, कितनी सुंदर बात वेद ने कही, माता के समान हृदय वाला होना चाहिए। और देखिए अब जब हम आगे चलते हैं, ये दो बातें परिवार के लिए हो गई, मैंने एक ऊपर के लिए बता दी, एक परिवार के लिए बता दी। अब तीसरी बात आप सुनिए कि किस प्रकार से व्यक्ति की प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, किस प्रकार से व्यक्ति की प्रार्थना स्वीकार होती है। प्रार्थना शब्द जो है उसका
उसका जब हम विभाजन करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो वहां पे प्रा अलग है और अर्थना अलग है। प्र अर्थना, प्र तो विशेष रूप से, प्र तो विशेष रूप से, और अर्थना के दो अर्थ होते हैं। अर्थना का एक अर्थ होता है मांगना, ध्यान दीजिए, अर्थना का एक अर्थ होता है मांगना, और पूरे संसार में यही अर्थ सबसे अधिक प्रचलित है। प्रार्थना का अर्थ लोग क्या समझते हैं कि ईश्वर से क्या कर रहा है, मांग रहा है। प्रार्थना का अर्थ क्या है, ईश्वर से ये व्यक्ति मांग रहा है, लेकिन नहीं, वेद कहता है अर्थना, प्रार्थना, प्रार्थना, जो प्रार्थना है उसका अर्थ मांगना बोलो कदापि नहीं है। अर्थना का तात्पर्य है पूर्ण पुरुषार्थ के साथ में अर्जित करना, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ में, पूरी मेहनत लगा करके, पूरा अपना जोर लगा करके, संकल्प के साथ में किसी भी सिद्धि को, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी कार्य को प्राप्त करना, वो अर्थना है। और विशेष रूप से तब प्रार्थना बनती है। अब आप देखिए, पुरुषार्थ यदि नहीं करेंगे, जैसे मान लो कि मेरे पास सब कुछ है, रसोई में आटा है, दाल है, चावल है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया रखा है, गैस भी है, सब चीज व्यवस्था है, पानी है, दूध है, सब है, लेकिन अब मैं प्रार्थना करूं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे रोटी बना करके खिला दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, यदि आप वास्तव में हैं इस संसार में तो रोटी बनाकर खिला दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको, वो टेबल पर पड़ा ही रहेगा, लेकिन कभी भी रोटी बन नहीं सकती। प्रार्थना का अर्थ है कि जो हमने पुरुषार्थ किया, पूर्ण पुरुषार्थ किया, पूरी मेहनत की, उस पूरी मेहनत के करने के साथ साथ फिर जब हम अपने से किसी बड़े का आशीर्वाद और सहाय चाहते हैं, उसका नाम प्रार्थना है, उसका नाम अर्थना है। तो हम अपने कार्यों को करते हुए जब ईश्वर से सहायता की गुहार लगा रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करो, हमें धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनाओ, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि को बढ़ाओ, तब वो प्रार्थनाएं आपकी स्वीकार होती हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप किसी से कुछ मांगेंगे, या मेरे से कोई कुछ मांगता है, या आपसे कोई भिखारी कुछ मांगे, तो क्या आप उतना ही दे देते हैं जितना वो चाहता है? मान लीजिए भिखारी आपसे मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, मैं भिखारी नहीं कहूं, कुछ और कहूं, कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा है, आप देंगे वो कम है। आप यदि ये सोचें कि मैं इस भिखारी को 10 रुपए दे देता हूं, आप 10 रुपए दे दीजिए, उसकी एक्सपेक्टेशन 100 रुपए की थी। आप उसको 1 रुपया दे दीजिए, उसकी एक्सपेक्टेशन 10 रुपए पाने की थी। इसको कहते हैं मांगना। लेकिन प्रार्थना का अर्थ मैं पहले कह रहा हूं, मांगना बिल्कुल भी नहीं है। प्रार्थना का अर्थ क्या है? अधिकार पूर्वक कहना। ईश्वर से अधिकार पूर्वक कहता हूं मैं कि हे ईश्वर, मैंने अपना पूरा पुरुषार्थ लगाया है, पूरी मेहनत लगाई है, अब मुझे इसका फल दीजिए। और जब आप पूरे पुरुषार्थ के साथ में कार्य करते हैं तो ईश्वर को उसका, फिर आपका अधिकार है, वो आप मांग नहीं रहे हैं, आप ईश्वर से मांग नहीं रहे हैं, फिर ईश्वर पर आप अधिकार के साथ में कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैंने अपना पूरा पुरुषार्थ लगा दिया, अब मुझे इसका फल दीजिए। तो ईश्वर सहर्ष देते हैं, जरूर देते हैं, 100% देते हैं, 100% मिलेगा आपको। यह है प्रार्थना का। हमने एक मंत्र का पाठ किया, उसकी आहुति दी, इमम में वरुण श्रुधि हव मध्या चमृणया। हे वरुण, इमम में श्रुधि, अभी इसी समय मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, सुनो। इमम में वरुण श्रुधि हव मध्या चमृणया, और मुझे आज ही अभी सुखी करो, इसी समय। ये हमने ईश्वर से कहा, हे वरुण, आप मेरी प्रार्थना को अभी सुनो, इसी समय सुनो, और मुझे आज ही सुखी करो, अभी सुखी करो। कितनी सुंदर प्रार्थना है वेद ने की। तो ऐसी सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से जब हम यज्ञ में समर्पित होकर के आहुति देते हैं, वो सामग्री जो हम लाए थे, जो सोगानी जी लाए थे, वो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे किसी ने बस वो जमाया, आपको दिखाया, शो किया, 2-4 मंत्र पाठ किए, संकल्प कराया, चलो जी हो गई पूजा, बाकी सारा सामान समेटा और घर। नहीं, जो कुछ भी हमने सामग्री यहाँ पर उपस्थित की, वो सामग्री हमने यज्ञ देव को समर्पित की। आज से पहले भी मैं अनुकंपा में कई बार आपको ये बात कह चुका हूँ। सिर्फ यज्ञ ही एक ऐसा देवता है जिसने सारे ग्रहों को, सारे उपग्रहों को, जितने भी संसार में जड़ चेतनादि देवताएं हैं, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, सभी के लिए इस आहुति को जो हमने समर्पित की है, वो पूरे इस ब्रह्मांड में फैल गई। फूल, वनस्पतियां, औषधियां, अन्न जितना भी उत्पन्न होगा, वो सारा की सारा जो है इस यज्ञ की जो धूम है, यहां से जो गया है, ये सारा इसमें जाएगा। और फिर घूम करके वो अन्न और वनस्पतियां कहां आएंगी? हमारे पास ही आएंगी। एक अंतिम बात कहकर के अपनी बात पूरी करता हूं।
अभी 2-3 महीने पहले जब वर्षा काल चल रहा था जुलाई के माह में, तो एक वृष्टि यज्ञ मैंने कराया। उस दिन वैशाली नगर में बहुत अच्छी बारिश हुई थी और हमारा यज्ञ 11 बजे के आसपास पूरा हुआ और 11:30 बजे तो इतनी बारिश होने लग गई, बहुत जबरदस्त। उस दिन शायद कुछ और भी कार्यक्रम था, कई लोगों को शाम को पहुंचना था, तो वो वहां पहुंच भी नहीं पाए। कहे कि आचार्य जी आप क्या करा के गए, आप तो इतनी जोरदार घनघोर बारिश हो गई, पूरे उस दिन बहुत अच्छा जो है पानी भर गया था उस दिन। तो उस दिन जब वृष्टि यज्ञ कराया तो ऐसे ही एक श्रोताजन वहां पर श्रद्धालुजन बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी एक बात बताइए कि बारिश तो वैसे भी होती है, बिना यज्ञ के भी होती है बारिश तो, और आपके इस यज्ञ कराने से मान लो बारिश अगर हो भी जाए तो उसमें और इसमें क्या फर्क हो गया, क्या अंतर हो गया उसमें और इसमें। मैंने कहा वाह क्या बात है, प्रश्न तो अच्छा पूछा, बात तो सही है। बारिश तो हम यज्ञ न करें तब भी होती है, लेकिन अगर यज्ञ करें और फिर बारिश हो तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने उसको बताया कि संसार में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व रज और तम, 3 प्रकार के गुण होते हैं। जब आप यज्ञ करते हैं, वृष्टि यज्ञ करते हैं, तो आपकी भावना क्या है कि अच्छा सा जो है वो जल बरसना चाहिए, अच्छा जल बरसना चाहिए, और उसके लिए आप अच्छा जो है सारा ये घी सामग्री और विशेष प्रकार की जो औषधियां वो मिला करके यज्ञ कर रहे हैं, उस भावना से यज्ञ कर रहे हैं। तो इस भावना से जो धूम बनेगा वो कैसा होगा, सात्विक होगा, सत्व गुण को धारण करने वाला होगा। और जब उस सत्व गुण को धारण करने वाली धूम से जाकर के जब बादल बनेंगे और उन बादलों से जब वर्षा होगी, तो बोलो कैसी वर्षा होगी, वही सत्वगुण वाली वर्षा होगी। और उस वर्षा से जब वो अन्न उत्पन्न होगा तो उस अन्न में भी वो सात्विकता होगी। जब उस अन्न को हम सभी लोग खाएंगे तो बोलो हमारे अंदर तामसिक विचार बिल्कुल भी नहीं आएंगे, चोरी, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विचार अपने आप कम हो जाए। क्यों, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही कह रहे हैं। तो ये फर्क पड़ता है। और दूसरा फर्क आप देख लो, जयपुर में यहां गंदे नाले की सब्जियां भी आती हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं, आपने देखो गंदा पानी यूज किया, वो मिट्टी में फिल्टर भी हुआ, मिट्टी में से पौधे ने खींचा भी सही, फिर वो फल या फूल जो भी बना, वो गोभी बनी, उस गोभी को हम लाए, धोया भी सही, अग्नि में फिर पका लिया, लेकिन उसको खाने के बाद भी वैज्ञानिक लोग क्या कह रहे हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बोलो लाभकारी नहीं। जब इतना फिल्टर होने के बाद में वो अवगुण नहीं जाता है, तो हम जब यहां से इतना शुद्ध सात्विक गुणों को जब बना करके भेज रहे हैं, तो क्या वो गुण क्यों चले जाए, क्या वो गुण नहीं रहेगा उसमें, बिल्कुल रहेगा। जब ये बात मैंने उनको बताई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, आपने वास्तव में बिल्कुल ठीक बात बताई, ऐसी बात हम नहीं सोच पाए। मैंने कहा बस यही अंतर है। तो तात्पर्य कहने का ये है, समय अधिक नहीं लेंगे, आपसे जो बात कहनी थी वो यही है कि हम सभी सात्विक गुणों को धारण करें। परिवार में सुख शांति समृद्धि सिर्फ इस यज्ञ के करने मात्र से नहीं आती है, इस यज्ञ का जो संदेश है वह संदेश हमारे जीवन में उतरना चाहिए। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये यज्ञ अवश्य ही सफल होगा और इस सफलता के साथ में घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी, पिता पुत्र के अनुकूल रहेगा, माता के अनुकूल रहेगा, व्यापार समृद्धि आदि बढ़ेगी और इस कुल की कीर्ति बढ़ेगी। इतने सुंदर सुंदर धार्मिक आयोजन कराने के लिए भी व्यक्ति को बड़ा संकल्पित होना पड़ता है। हमने इस यज्ञ को प्रारंभ किया, उससे पहले भी सोगानी जी से और बाकी यजमान हैं उनसे संकल्प कराया कि ये हमारा यज्ञ आज हम इस दिन पर सृष्टि प्रारंभ से लेकर के और आज तक की गणना की, अपने गोत्र और अपने तीनों पीढ़ियों को लेकर के, और फिर हमने संकल्प किया कि आज हम ये यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ को करने पर हमारा यज्ञ सफल होना चाहिए। तो हम सभी फिर पुनः एक बार ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ये यज्ञ अवश्य ही सफल होवे और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को, शुभ कामनाओं को, शिव संकल्प वाली कामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करें। ओम शम। आप सभी का बहुत धन्यवाद। शांति पाठ बस, अब आगे की व्यवस्था कुछ आप बस चलिए, ठीक है, शांति पाठ करते हैं और फिर उसके बाद आप सभी के लिए यहाँ पर प्रसाद की भोजन की व्यवस्था है, वो सभी आप लेकर के जाएंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप